पिछले लेसन तक हम लोगों ने परचेस की 4 तरह की एंट्री करना और सेल्स में 4 तरह की एंट्री करना सीख लिया है। और आज हम इस लेसन में जिस तरह से हमने परचेज एंट्री चारों तरह के करने के बाद मैंने बताया था कि परचेज की एंट्री को आप 6 तरीके से चेक कर पाएंगे, उसी तरह से सेल्स की एंट्री को भी आप 6 तरीके से चेक कर पाएंगे। आज हम एक एक करके सेल्स की एंट्री चेक करना सीखेंगे। तो पहला जो हमारा है मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट। जिस तरह से परचेज वाइज सेल्स रिपोर्ट होता था उसी तरह से मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट है। तो आप सेल्स रिपोर्ट को मंथ वाइज चेक करने के लिए फिर डे वाइज, फिर पीरियड वाइज, फिर पार्टी वाइज, फिर आइटम वाइज, तो इस तरह से आप एक एक करके मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको चेक कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमको अपनी कंपनी को यहाँ खोलना है। आप देख सकते हैं हमारी कंपनी खुली हुई है और किसी भी तरह की एंट्री को चेक करने के लिए, किसी भी तरह के परचेज सेल्स एंट्री के बाद उसके रिपोर्ट को चेक करने के लिए आपके सामने एक यहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा जिसके अंदर 5 एंट्री यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एक एक करके आप किसी भी तरह की एंट्री अगर आपको चेक करनी है तो एक एक करके आप इस पर चेक कर सकते हैं। हम एक एक करके पहले इस पर चलेंगे कि किस तरह से आप मंथ वाइज चेक कर पाते हैं, फिर डे वाइज चेक कर पाते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले के बाद इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद आपको आना है अकाउंट्स बुक पे। यहाँ देख सकते हैं आप अकाउंट्स बुक है और फिर आपको आना है सेल्स रजिस्टर पे, क्योंकि मुझे यहाँ सेल्स रजिस्टर सेल्स एंट्री चेक करनी है। क्योंकि परचेज अगर एंट्री चेक करनी होती थी तो मैं परचेज रजिस्टर पे जाता था और सेल्स एंट्री चेक करनी है तो यहाँ मुझे सेल्स रजिस्टर पे आना होगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में जब रिपोर्ट के बारे में बताया जा रहा था तब भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप उस शॉर्ट टर्म के जरिए उसको चेक कर पाएंगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक फॉर सेल्स रिपोर्ट इन टैली शॉर्टकट टर्म्स। तो शॉर्टकट टर्म के लिए आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। मंथ वाइज के लिए आपका शॉर्टकट है DAS, डे वाइज के लिए F2, पीरियड वाइज के लिए अल्ट के साथ F2। इस तरह से ये फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताया गया है पूरा फॉर्मेट में। ठीक है, तो DAS आप जब प्रेस करते हैं आप तो D फॉर डिस्प्ले और A फॉर अकाउंट्स बुक और S फॉर सेल्स लेजर। इस तरह से आपको ये टोटल चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम फिर आते हैं डायरेक्ट टैली में अपना, और टैली में आपको सबसे पहले आपको जाना है D फॉर डिस्प्ले। आपको डिस्प्ले में यहाँ पे क्लिक करना है, इंटर करना है और फिर आपको जाना है डिस्प्ले के बाद अकाउंट्स बुक। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट्स बुक तो आपको दिखाई देगा, अकाउंट्स बुक, और फिर आपको यहाँ आना है सेल्स रजिस्टर पे। जैसे आप सेल्स रजिस्टर पे आते हैं आप देख सकते हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने में मैंने एंट्री की है, बाकी महीने में मैंने एंट्री नहीं की है तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपका परचेज का एंट्री शो करता है क्रेडिट में और ये आपका सेल्स का एंट्री शो करेगा क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है, तो इस तरह से आप एक महीने का पार्टिकुलर एक महीने का आप चेक कर पाएंगे कि किस तरह से एंट्री इसकी की गई है और कितनी एंट्री की गई है। ठीक है, दूसरा जो होगा डे वाइज परचेज रिपोर्ट। डे वाइज का मतलब होता है कि ये डे वाइज का मतलब होता है कि आपने पार्टिकुलर एक दिन में कितने की सेल्स एंट्री की है और उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो डे वाइज एंट्री को चेक करने के लिए एक दिन के लिए, जैसे मैं किसी में भी यहाँ जैसे जून के महीने में जाके मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैंने किसी तरह की कोई एंट्री नहीं की है जून में, यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि मैंने पार्टिकुलर एक दिन में कितने की एंट्री की है तो आप यहाँ देख सकते हैं F2 आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा। और मैं जैसे यहाँ देता हूँ 01, यहाँ से पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद 1/11/2020 जैसे इंटर प्रेस करूँगा, देखिए मैं 1/11/2020 को मैंने किसी भी तरह का सेल्स नहीं किया है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद अब मुझे करना है 1/9/2020 इंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं 1/9/2020 को मैंने देवदास बुक स्टोर लखीसराय से मैंने परचेज और सेल्स की एंट्री की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वाउचर टाइप में सेल्स की एंट्री यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से ESC से बैक करता हूँ। ठीक है, ये हो गई बात कि आप मंथ वाइज चेक कर सकते हैं, उसके बाद पार्टिकुलर एक दिन का, एक डे का आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है पीरियड वाइज। पीरियड वाइज का मतलब होता है कि आप कम से कम 1 से लेकर 10 दिन के अंदर आप चेक करना चाहते हैं कि मान लीजिए 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक मैंने कितने की एंट्री चेक की है, तो इसके लिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ नवंबर के महीने में। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पीरियड के लिए F2 आपको दिखाई देगा, तो आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ F2 प्रेस करना होगा और अल्ट जैसे आप प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मुझे 1/8/2020 इंटर से 1/10/2020
तो पीरियड का मतलब भी यही होता है कि मान लीजिए आप 1 से लेकर 10 दिन में देखना चाहते हैं, 2 महीने के बीच देखना चाहते हैं। अब देख सकते हैं 1/8/2020 से लेकर 1/10/2020 तक, ये 2 महीने के बीच की एंट्री मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये 2 महीने में मैंने कितने का सेल्स एंट्री किया है या परचेज एंट्री किया है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं 1/8, 1/8, 1/9 और 1/10 को मैंने 4 तरह की एंट्री की है। ये चारों तरह की एंट्री को आप यहाँ पे सेल्स वाउचर में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 तरह का हो गया। मंथ वाइज आप चेक कर सकते हैं, डे वाइज चेक कर सकते हैं, पीरियड वाइज चेक कर सकते हैं। अब रह गई बात पार्टी वाइज, यानी पार्टिकुलर एक पार्टी से आप, यानी एक बंदे से आपने कितने का सामान खरीदा और बेचा, इसकी एंट्री को आप चेक करने के लिए आपको चौथा के लिए जाना होगा फिर से यहाँ पे, और इसी से आपको टोटल बैक आना है। और बैक आने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए आप देखिए, आप डिस्प्ले पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको आना होगा अकाउंट्स बुक पे। अकाउंट्स बुक पे आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेजर आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर, इसका शॉर्टकट होगा DAL। लेजर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं पार्टिकुलर एक पार्टी से आपने कितने का सामान खरीदा है। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तरह का एंट्री समीर नाम से है, इसके बाद पॉली रेडीमेड है, कुटुंब है, खुशबू पुस्तक भंडार है, बहुत तरह का नाम है। आप यहाँ से किसी का भी, यहाँ पे आप नाम टाइप करके किसी का भी पार्टिकुलर किसी एक बंदे का नाम यहाँ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉली लिखता हूँ, POLI। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पॉली लिखा, यहाँ पे आपको पॉली रेडीमेड बंगाल खुल चुका है। यहाँ पे आप इसी पे इंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं एक पार्टी से, यानी एक पॉली जो है, तो उस पॉली से मैंने कितने का एंट्री किया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक पार्टिकुलर एक पार्टी से, यानी पॉली रेडीमेड बंगाल से मैंने 2 तरह का सेल्स एंट्री कर रखा है, शर्ट का और पैंट का। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया। ठीक है, इसके बाद जो है हम 5वां जो एंट्री होगा आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट होगा। मतलब किसी एक आइटम का जो रिपोर्ट होगा, सेल्स रिपोर्ट चेक करना है कि आपने एक आइटम को कितने में बेचा। तो इसकी एंट्री को चेक करने के लिए आपको पहले जाना होगा बैक, डिस्प्ले, D फॉर डिस्प्ले, आपको आना है D फॉर। जैसे आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, इंटर मारेंगे, तो डिस्प्ले के बाद आपको जाना है इन्वेंट्री बुक्स में, क्योंकि अब मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ मैंने कौन से प्रोडक्ट को बेचा है, तो इन्वेंट्री बुक्स आऊँगा। और फिर आपको आना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का शॉर्टकट की इसका जो होगा, जो कह सकते हैं हम इसको कि आपको अगर आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट अगर चेक करना है तो इसका शॉर्टकट की आपको अप्लाई करना होगा DIS। D फॉर डिस्प्ले, I फॉर इन्वेंट्री बुक्स और S फॉर स्टॉक आइटम। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक आइटम पर जैसे ही आप इंटर करते हैं आप देख सकते हैं इतने प्रोडक्ट को आपने खरीदा है। अब किसी एक प्रोडक्ट को आपको देखना है कि वो प्रोडक्ट मैंने क्या खरीदा है, कितने में खरीदा है, पीस में है, दर्जन में है, केजी है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं पेन मॉन्टेक्स यहाँ चेक करूँगा, तो आप देख सकते हैं आप अक्टूबर के महीने में पेन मॉन्टेक्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये 100 पीस का रेंज में खरीदा गया था, इसका वैल्यू ये था, ये आपका परचेज दिखाई देगा, ये आपका सेल्स दिखाई देगा। तो 100 पीस मैंने 7,545 रुपये में खरीदा था और उसी 100 पीस को मैंने बेचा था 8,478 रुपये में, ये आपको यहाँ पे दिखाई दिया। इसके बाद होता है छठा चीज जो होता है सेल्स लेजर वाइज सेल्स रिपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी सेल्स किया वो किस पार्टी को आपने, पार्टिकुलर किस पार्टी को आपने ये जो सेल्स है वो उसको बेचा गया। तो उसको बेचने के लिए आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको आना है बैक, और बैक आने के लिए आपको आना है सबसे पहले डिस्प्ले। डिस्प्ले में इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपको फिर से आना है अकाउंट्स बुक पे। आप देख सकते हैं यहाँ अकाउंट्स बुक, और इसके बाद जो आपको आना पड़ेगा वो होगा फिर से लेजर पे। ठीक है, लेजर पे जाएंगे और लेजर पे मान लीजिए किसी पार्टी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो पार्टी जो है आपसे वो सामान खरीद के गया है, आपने उस किस पार्टी को वो सामान बेचा है, वो प्रोडक्ट बेचा है, तो आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी को कह सकते हैं हम कि आपने कौन से आइटम को एग्जेम्प्टेड रखा है, कौन से आइटम को IGST के रेंज में रखा है, कौन से आइटम को GST रखा है, कौन से आइटम को सेल्स इंटरस्टेट रखा है। तो आप यहाँ से इसको देख पाएंगे। मान लीजिए हमको सेल्स देखना है, SALE आप टाइप करेंगे, देखिए यहाँ सेल्स का चारों तरह का एंट्री आ गया। आप अगर सेल्स IGST चेक करना का चाहते हैं तो आप इस पे एंटर करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ सेल्स देख सकते हैं कि जो ये सेल्स GST किया गया है वो कावेरी बुक कॉर्नर के द्वारा किया गया है। उसी तरह से आप फिर सेल टाइप करेंगे, आप देख सकते हैं मान लीजिए सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट आपका कौन सा पार्टी है उसको चेक करना है, तो फिर इस पे एंटर करेंगे। देख सकते हैं हमारा जो सेल्स इंटरेस्टेड एग्जेम्प्ट है वो पार्टी हमारा पॉली रेडीमेड बंगाल का है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 6 तरह की एंट्री परचेज में भी सीख ली, और 6 तरह की जो एंट्री है सेल्स एंट्री का भी रिपोर्ट चेक करना
सीख लिया। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो आपको फिर हम बताएंगे इसके बारे में, टैली में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, आखिर होता क्या है ये सब। तो एक एक करके मैं एडवांस लेवल पे तो नहीं, बेसिक लेवल पे पहले समझा, क्योंकि एडवांस लेवल पे भी ये बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। फिलहाल मैं बेसिक चलूँगा, और बेसिक के बाद मैं फिर से जब धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ूंगा तो फिर मैं आपको इसका डिटेल एडवांस लेवल पे बताऊंगा कि ये आखिर होता क्या है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।